एक गांव में मोती नाम का एक किसान था। वह अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि मोती, तुम अपने दुखों का समाधान के लिए महात्मा के शरण में जाओ, वही तुम्हारी सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर मोती किसान महात्मा के शरण में जाने के लिए चल पड़ा। जैसे कि हम सभी के जीवन में दुख होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का समाधान करना चाह रहा था। उसे लगा कि वह अपने कठिनाइयों से निकल सकता है, महात्मा के पास उपाय मिल सकता है। वह किसान महात्मा के पास पहुंचा और उसने महात्मा से कहा, हे मुनिवर, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी बरसात पर्याप्त नहीं होने पर और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, और इस साल जब मैंने फसल बोया तो इस बार बहुत अधिक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। महात्मा जी किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ, और कभी मुझे लगता है कि वे मेरे जीवन में न होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं, वे अच्छे हैं, पर कभी कभी वे मुझे परेशान कर देते हैं और कभी तो वे मेरी बात नहीं मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें महात्मा से करता गया और एक एक करके अपने सभी दुखों को महात्मा को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। मुनिवर जी ध्यानपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। महात्मा ने एक शब्द कुछ न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि महात्मा जी उसे कुछ बताएंगे। लेकिन महात्मा कुछ भी ना बोले। किसान ने महात्मा से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या मेरे समस्या का समाधान करेंगे? महात्मा बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित हो गया और कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। महात्मा ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। मनुष्य कभी सुखी होता है और कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने ही पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता ये है कि हम सबके जीवन में कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन समस्याओं से घिरा है। तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो, वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे। और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहां से चले जाओगे। जीवन का भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसे ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्या है, जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जैसी की तैसी ही रहेंगी, और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। ये सुनकर किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आशा में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरे समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते हो तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान न किया। आपसे भले तो वही महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली, और कुछ समय के लिए सुख भी आया।
कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उससे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? ये दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने उदास होकर कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे एक समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने अचंभित होकर कहा, एक समस्या? वह कौन सी समस्या है? महात्मा ने कहा, वह ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाइयां होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो कि जितने भी लोग तुम्हारे आसपास है, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं, बहुत दूर के बारे में विचार तो हम बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार जरूर करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपनी जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यह घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें ये बातें समझ नहीं आती, हम सिर्फ अपने दुख से दुखी रहते हैं। तो यही है एक समस्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से रहो, तो ये संभव नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुख से भरा हो तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम यह भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान कर सकता हूं, बाकी समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही है, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये बातें सुनकर किसान महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी छोटी सी बात को मुझे सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।